एक ऐसी मूर्ति जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, फिर भी करोड़ों लोग उसे साक्षात भगवान मानते हैं। एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई जान नहीं पाया, और एक ऐसा दिव्य तत्व जिसे हर 12 से 19 साल बाद आधी रात को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। लेकिन आखिर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति कैसे बनी, उसमें प्राण कैसे आए, और हर साल भगवान स्वयं मंदिर छोड़कर अपने भक्तों के बीच क्यों निकलते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की कहानी, उनकी उत्पत्ति, मूर्ति का रहस्य, ब्रह्म पदार्थ, रथ यात्रा की शुरुआत और उससे जुड़े ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की कथा हिंदू धर्म की सबसे रहस्यमय और भावनात्मक कथाओं में से एक मानी जाती है। यह कथा मुख्य रूप से स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण और ओडिशा की लोक परंपराओं में मिलती है। बहुत समय पहले मलवा के राजा इंद्रधुम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक रात उन्हें स्वप्न में नील माधव नामक भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे उसी स्वरूप की स्थापना करेंगे। उन्होंने अपने पुजारी विद्यापति को नील माधव की खोज में भेजा। विद्यापति को पता चला कि एक आदिवासी प्रमुख विश्ववसु जंगल की एक गुफा में गुप्त रूप से नील माधव की पूजा करते हैं। विश्ववसु किसी को भी उस स्थान का पता नहीं बताता था। विद्यापति ने उसकी बेटी ललिता से विवाह कर लिया। बाद में विश्ववसु ने उन्हें आंखों में पट्टी बांधकर गुफा तक पहुंचाया। लेकिन विद्यापति रास्ते में सरसों के बीज गिराते गए। कुछ दिनों बाद उन बीजों से पौधे उगाए और रास्ता मिल गया। जब राजा इंद्रधुम्न वहां पहुंचे तब तक नील माधव का दिव्य स्वरूप गायब हो चुका था। राजा दुखी होकर तपस्या करने लगा। तब भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की, समुद्र से एक दिव्य दारू पवित्र लकड़ी आएगी, उसी से मेरा नया स्वरूप बनाओ। कुछ दिनों बाद समुद्र किनारे एक अद्भुत लकड़ी का विशाल लट्ठा बहकर आया। कहा जाता है कि उसी लकड़ी से दिव्य सुगंध निकल रही थी और उसे कोई हिला भी नहीं पा रहा था। राजा ने प्रार्थना की। तब भगवान की कृपा से वह लकड़ी स्वयं उठ गई और मंदिर तक पहुंच गई। इसे आज दारू ब्रह्म कहा जाता है। एक वृद्ध बढ़ई राजा के पास आया। वह वास्तव में देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। जब तक मैं मंदिर में अंदर काम कर रहा हूँ 21 दिन तक कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। तो राजा मान गए। लगभग 15 दिन बाद राड़ी गुंडीचा को कोई आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई। उन्हें लगा कि बढ़ई की मृत्यु हो गई होगी। उन्होंने राजा से दरवाज़ा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला विश्वकर्मा गायब हो गए और भगवान की मूर्तियाँ अधूरी थी। न हाथ पैर बने थे, न पैर पूरे बने थे। इसलिए आज भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ उसी अनोखे स्वरूप में दिखाई देती हैं। सबसे रहस्यमयी भाग है, कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा स्वयं स्वर्ग से आए। उन्होंने मूर्तियों के भीतर ब्रह्म पदार्थ या ब्रह्म तत्व स्थापित किया। उसी क्षण मूर्तियां सजीव हो उठी। यही उनकी प्राण प्रतिष्ठा थी। यह आज भी सबसे बड़ा रहस्य है कि ब्रह्म पदार्थ क्या है। केवल दैतापति सेवक ही नवकलेवर के समय इसे पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित करते हैं। यह प्रक्रिया आधी रात को होती है। सेवकों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हाथ कपड़े से ढके होते हैं। कोई भी सीधे उस ब्रह्म पदार्थ को नहीं देख सकता। आज तक किसी को निश्चित रूप से नहीं पता कि वह क्या है। कुछ लोग उसे भगवान श्री कृष्ण का दिव्य हृदय मानते हैं, जबकि कुछ उसे भगवान की शाश्वत चेतना का प्रतीक मानते हैं। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान है। भगवान जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का ही विशेष स्वरूप माना जाता है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि केवल मंदिर के देवता नहीं हैं, बल्कि हर वर्ष स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। यही कारण है कि जगन्नाथ को जन जन के भगवान कहा जाता है। रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को शुरू होती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित
गुंडीचा मंदिर जाते हैं। मान्यता है कि गुंडीचा मंदिर भगवान का जन्म स्थान है। एक अन्य कथा के अनुसार यह यात्रा राजा इंद्रधुम्न की रानी गुंडीचा के सम्मान में होती है। लेकिन इस यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है, भगवान केवल मंदिरों में सीमित नहीं है, वे हर जाति, हर वर्ग और हर धर्म के लोगों के हैं। जब भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलते हैं तो यह संदेश देते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी विशेष पहचान की आवश्यकता नहीं होती। रथ यात्रा की सबसे भावुक कथा मुस्लिम भक्त सलाह बेगा से जुड़ी हुई है। सलाह बेगा जन्म से मुस्लिम थे, लेकिन उनकी भगवान जगन्नाथ में अटूट आस्था थी। कहा जाता है कि एक बार वे रथ यात्रा में समय तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके आने तक रथ रोक दें, और आश्चर्यजनक से भगवान जगन्नाथ का रथ वहीं रुक गया। आज भी रथ यात्रा के दौरान भगवान का रथ सलाह बेगा की समाधि के सामने कुछ समय के लिए रुकता है। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि भगवान के लिए धर्म नहीं बल्कि सच्ची भक्ति मायने रखती है। अब बात करते हैं 3 दिव्य रथों के बारे में। नंदी घोष, यह भगवान जगन्नाथ का रथ है, लगभग 45 फीट ऊंचा, 16 विशाल पहिए, लाल और पीले रंग की सजावट। लाल रंग शक्ति का प्रतीक है, जबकि पीला भगवान विष्णु से जुड़ा माना जाता है। हर वर्ष इस रथ का निर्माण नए सिरे से विशेष प्रकार की लकड़ी से किया जाता है। एक भी पुरानी लकड़ी दोबारा प्रयोग नहीं होती। उसके बाद आता है ताल ध्वज। यह भगवान बलभद्र का रथ है, ऊंचाई लगभग 44 फीट, 14 पहिए, हरा और लाल रंग। हरा समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है, जबकि लाल वीरता का। दर्प दलन, यह देवी सुभद्रा का रथ है, लगभग 43 फीट ऊंचा, 12 विशाल पहिए, काला और लाल रंग। काला रंग सुरक्षा और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा का प्रतीक माना जाता है। इन तीनों रथों का निर्माण सदियों पुरानी परंपराओं के अनुसार किया जाता है। हर लकड़ी, हर रस्सी और हर सजावट के पीछे धार्मिक नियम होते हैं। सुबह सबसे पहले भगवान की मंगला आरती होती है, फिर अभिषेक और विशेष भोग अर्पित किया जाता है। इसके बाद चारों देवताओं को मंदिर से बाहर लाकर उनके रथों पर विराजमान किया जाता है। यहीं से शुरू होती है विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। रथ यात्रा का सबसे अद्भुत दृश्य तब होता है जब पुरी के गजपति महाराज स्वयं भगवान के सेवक बन जाते हैं। राजा सोने के झाड़ू से तीनों रथों की सफाई करते हैं। वे चंदन जल का छिड़काव करते हैं। इस परंपरा का संदेश स्पष्ट है, भगवान के सामने राजा और सामान्य व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता, सब भगवान के सेवक हैं। इसके बाद हजारों नहीं लाखों श्रद्धालु मोटी रस्सियों से रथ खींचते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान के रथ को खींचना अत्यंत पुण्यदायी होता है। चारों ओर जय जगन्नाथ के जयकारे गूंजते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, पूरी शहर भक्ति में डूब जाता है। तीनों देवता गुंडीचा मंदिर पहुंचकर 7 दिनों तक वहीं विराजमान रहते हैं। इन 7 दिनों में अनेक धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। यात्रा का सबसे रोचक प्रसंग 5वें दिन आता है, जब भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी को मंदिर में छोड़कर चले जाते हैं। क्रोधित होकर देवी लक्ष्मी पालकी में बैठकर गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। भगवान उन्हें मनाने के लिए एक दिव्य माला भेंट करते हैं, लेकिन देवी का क्रोध शांत नहीं होता। कथा के अनुसार वे अपने सेवकों से भगवान के रथ का एक भाग क्षतिग्रस्त करवा देती हैं, फिर चुपचाप वापस लौट आती हैं। यह परंपरा आज भी निभाई जाती है। 9 दिन बाद भगवान अपने मूल मंदिर की ओर लौटते हैं। इस वापसी यात्रा को बौद्ध यात्रा कहा जाता है। रास्ते में वे मौसी की माँ मंदिर रुकते हैं। यहाँ भगवान को उनके प्रिय व्यंजन पोड़ा पीठा अर्पित किया जाता है। यह चावल, उड़द दाल, नारियल और गुड़ से बना पारंपरिक पकवान है। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन भगवान पुनः अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। इसी के साथ रथ यात्रा का समापन होता है। आज रथ यात्रा केवल पुरी तक सीमित नहीं रही। भारत के अहमदाबाद, जयपुर, कोलकाता जैसे शहरों में भी बड़े स्तर पर आयोजित होती है। विदेशों में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में भी इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस्कॉन के माध्यम से जगन्नाथ की यह परंपरा पूरे दुनिया में पहुंच चुकी है। रथ यात्रा हमें सिखाती है, ईश्वर किसी एक स्थान में कैद नहीं है। सच्ची भक्ति किसी जाति, धर्म या सामाजिक पहचान की मोहताज नहीं होती। भगवान स्वयं अपने भक्तों तक पहुंचते हैं, और शायद यही कारण है कि करोड़ों लोग हर वर्ष इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनने पूरी पहुंचते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में
जय जगन्नाथ जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे अपने चैनल फेरी टेल्स में एक अद्भुत कहानी के साथ। जय जगन्नाथ।